नमस्कार बच्चों, खुश रहो। इस वीडियो में आप सत्रांत परीक्षा 2022-23 यानी सेशन एंडिंग एग्ज़ाम कक्षा सप्तमी संस्कृत का पेपर देख रहे हैं, जो कि 60 मार्क्स का और होरा द्वयम यानी 2 घंटे का होता है। निर्देश आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पेपर में 4 खंड हैं। खंड क में अपठित बोध पर आधारित 10 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। खंड ख में रचनात्मक कार्य से रिलेटेड 10 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। खंड ग में व्याकरण से संबंधित 15 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं और खंड घ में पठित बोध पर आधारित 25 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह से टोटल हुए 60 मार्क्स। पेपर का खंड का आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में एक अनुच्छेद दिया गया है जिस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। अनुच्छेद महाकवि कालिदास पर आधारित है। बहुत ही सुंदर अनुच्छेद है। अनुच्छेद देखिए, महाकविः कालिदासः न केवलं संस्कृत साहित्यस्य अपितु विश्व साहित्यस्य श्रेष्ठ कविः अस्ति। अतएव इंग्लैंड देशवासिनः स्वकीयाभ्यां सर्वश्रेष्ठाभ्यां दान्ते वर्जलाभ्यां सह तस्य तुलनां कुर्वन्ति। जर्मनी देशवासिनः तु तं शेक्सपियर इति कथयन्ति। एषः महान् कविः नाटककारः चासीत्। कालिदासेन विरचिताः 7 ग्रन्थाः सन्ति। एतेषु रघुवंशं कुमारसम्भवम् इति 2 महाकाव्ये, ऋतुसंहारं मेघदूतं नामके 2 खण्डकाव्ये, अभिज्ञानशाकुन्तलं विक्रमोर्वशीयं मालविकाग्निमित्रं चेति 3 नाटकानि सन्ति। ये 3 नाटक हैं। 3 नाटक कौन कौन से हैं? अभिज्ञानशाकुन्तलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। ये 3 नाटक हैं कालिदास जी के। सौंदर्य वर्णने काव्य प्रतिभायां च महाकवि कालिदासः अद्यापि अप्रतमः वर्तते। भारतीय महाकविषु सः कविकुलगुरुः इति उपाधिना विभूषितः। सर्वेषु कविषु कवि कालिदासः श्रेष्ठः मन्यते। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। एक पदेन उत्तरतः यानी एक पद यानी एक शब्द में उत्तर देना है। एक एक अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक के। कालिदासः कति नाटकानि अरचयत्। कालिदास जी ने कितने नाटकों की रचना की? तो उत्तर होगा 3 यानी 3। भारतीय महाकविषु कालिदासः केन उपाधिना विभूषितः। तो भारतीय महाकवियों में कालिदास किस उपाधि से विभूषित हैं? तो उत्तर है कविकुल गुरु उपाधि से विभूषित हैं। अगला प्रश्न पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कालिदासस्य कति खंडकाव्या सन्ति। कालिदास के कितने खंडकाव्य हैं? तो कालिदासस्य 2 खंडकाव्या सन्ति। 2 खंडकाव्य हैं। कालिदासेन विरचिताः कति ग्रंथाः सन्ति। कालिदास के द्वारा रचित कितने ग्रंथ हैं? तो उत्तर होगा कालिदासेन विरचिताः 7 ग्रंथाः सन्ति। कालिदास के द्वारा रचित 7 ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न, श्रेष्ठः कविः अनयो पदयो विशेषण पदम किम अस्ति। इस पद में विशेषण पद कौन सा है? तो श्रेष्ठः। श्रेष्ठः क्या है? विशेषण पद है। और यहाँ खाली स्थान में ऑप्शन सहित लिख देंगे श्रेष्ठः। ऑप्शन ख श्रेष्ठः, इस तरह से। अगला प्रश्न, अस्ति पदस्य लंगम लकारस्य पदम चित्वा लिखत।
यानी अस्ति शब्द का लंग लकार क्या होगा? तो इसका लंग लकार होगा आसीत, और यहाँ पर ऑप्शन सहित लिख देंगे आसीत। अस्ति यानी है और आसीत यानी था। कालिदासेन विरचिता सप्तग्रंथा सन्ति, अत्र कर्तृपदस्य क्रियापदम किम अस्ति। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो क्रियापद है सन्ति, यहाँ पर लिख देंगे खाली जगह में सन्ति ऑप्शन सहित। अगला प्रश्न, सह कविकुल गुरु इति उपाधिना विभूषितः, सह अत्र सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम। सह यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उत्तर होगा कालिदासाय, कालिदास के लिए। पेपर का खंड ख आप देख सकते हैं, चित्राणि गणयित्वा मंजूषात् च पदानि चित्वा तद् संख्यावाचक शब्दम लिखत। यानी चित्र देखकर और संबंधित संख्या को इस कोष्ठक से चुनकर लिखना है। देखकर इसमें जितने चित्र हैं उस संख्या से संबंधित कौन सा शब्द है वह लिखना है। जैसे इसमें 18 चित्र हैं ये, तो 18 को 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टादश। तो अष्टादश यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही यह कितने चित्र हैं? 21 चित्र हैं, तो 21 को 21 को संस्कृत में क्या कहते हैं? एक विंशति। यह 36 चित्र हैं, 36 चित्र हैं, तो 36 को संस्कृत में क्या कहते हैं? षट त्रिंशत। यह 24 यानी 24 चित्र हैं, तो 24 को संस्कृत में चतुर्विंशति कहते हैं। कोष्ठक से देखकर यहाँ लिख देंगे चतुर्विंशति। यह 15 चित्र हैं, तो 15 को संस्कृत में पंचदश कहते हैं। अगला प्रश्न, चित्रम दृष्ट्वा चित्र देखकर मंजूषात् पदानि च चित्वा पंचवाक्यानि रचयत। चित्र देखकर और कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं उनकी सहायता से 5 वाक्य बनाने। ये शब्द आप देख सकते हैं, चित्र देखकर इन शब्दों की सहायता से वाक्य बनाने। तो खगा कूजंती एक वाक्य हो गया। सूर्य उदेति दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा बाला क्रीडन्ति तीसरा वाक्य हो गया। कमलानि विकसन्ति चौथा वाक्य हो गया। और चित्रपतंगा डयन्ते पांचवा वाक्य हो गया। इस तरह से वाक्य बनाने हैं और खाली जगह में दी गई जगह में लिखना है। पेपर का खंड ग आप देख सकते हैं, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कोष्टक में जो शब्द दिया गया है उसका सही रूप खाली स्थान में लिखना है। उभयतः वृक्षा सन्ति, दोनों ओर वृक्ष हैं, तो यहाँ पर उभयत यानी दोनों ओर, उभयत परितः इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्यालयम। इस तरह से विद्यालयम उभयत वृक्षा सन्ति, इस तरह से वाक्य बनेगा। अगला, अलम विवाद, तो यहाँ अलम के योग में विवाद का क्या रूप हो जाएगा? विवादेन। अलम विवादेन, विवाद से बस करो। राम ग्रामम गच्छति, तो रामः ग्रामम गच्छति, राम गांव जाता है। सूर्य
सूर्याय नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो सूर्याय नमः, इस तरह से। परितः भक्ता, तो परितः के योग में परितः के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, इसलिए मंदिर का यहाँ पर सही शब्द किस तरह से लिखा जाएगा? मंदिर का क्या रूप होगा? मंदिरम। मंदिरम द्वितीया विभक्ति, मंदिरम परितः भक्ता, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं, इस तरह से। यहाँ पर खाली जगह में मंदिरम हो जाएगा, मंदिरम परितः भक्ता, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं, इस तरह से। परितः और उभयतः के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अगला प्रश्न, मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिखत। इनके विलोम शब्द कोष्टक से देखकर लिखने हैं। तो मंदम यानी धीरे, और इसका मंदम का विलोम शब्द क्या होगा? क्षिप्रम यानी तेजी से। स्व आने वाला कल, हय बीता हुआ कल। मानवाह का विलोम क्या होगा? दानवाह। नीचहि उच्चहि अपहाय गृहीत्वा, इस तरह से। अगला, रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत, यानी जो रेखांकित शब्द हैं वह गलत हैं, उनको सही करके शुद्ध करके लिखना है। तो स बालिका मधुरम गायति, शुद्ध क्या होगा? स का सा बालिका मधुरम गायति, इस तरह से। गुरुम नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो क्या हो जाएगा गुरुम का? गुरुवे नमः, इस तरह से। छात्रा उत्तर पुस्तकायाम कलमात लिखति, तो कलमात यहाँ सही नहीं है, सही क्या होगा? छात्रा उत्तर पुस्तकायाम कलमेन लिखति, इस तरह से। कलमात का कलमेन, कलम से या कलम के द्वारा लिखती है। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, तो पुस्तकालयेन की जगह पर सही शब्द क्या होगा? पुस्तकालयात। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, इस तरह से। त्वम किम नाम, तो त्वम गलत है, सही क्या होगा? तब किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है, इस तरह से। अगला प्रश्न, मंजूषात समानार्थक पर्याय पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द देखने हैं, तो धरणी का समानार्थक यानी पर्यायवाची क्या होगा? पृथ्वी। कालः यानी समय का, तो कालः का समयः। करालम भयंकरम। स्वकीयम यानी अपना, तो स्वकीयम का पर्याय क्या होगा? समानार्थक शब्द आत्मानम, इस तरह से। और कुटुंबकम का परिवारः, इस तरह से करना है। अगला प्रश्न, मंजूषात विशेषण विशेष पदानि चित्वा लिखत, यानी इसमें से विशेषण विशेष पद का मिलान करना है। तो जैसे शून्यस्य आविष्कर्ता, तो शून्यस्य आविष्कर्ता आर्यभट्टः, आर्यभट्ट। अमृतम संस्कृतम मौलिकः अधिकारः, विशेषण विशेष का मिलान करके लिखना है। निःशुल्कम गणवेशम, इधर ये सभी क्या हैं? विशेषण हैं, और ये सभी क्या हैं? विशेष्य हैं। तो इस तरह से लिखना है। कौटिल्येन अर्थशास्त्रम। अगला प्रश्न, संधि विच्छेदम पूरयत। संधि या संधि विच्छेद करके खाली जगह को पूरा करना है, भरना है। ग्रामम प्रति को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ग्रामम प्रति। शिक्षार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? शिक्षा प्लस अर्थी। करिष्यतेषा का संधि विच्छेद करिष्यति एषा। सोदर पूर्ति स्व उदर पूर्ति, इस तरह से।
अप्येवम, अप प्लस एवं, संधि विच्छेद होगा। पेपर का खंड घ आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 में एक अनुच्छेद दिया गया है जिस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। अनुच्छेद देखिए, संस्कृत भाषा के महत्व पर आधारित है अनुच्छेद। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषा इयं सर्वसां भाषाणां जननी मता। प्राचीनयो ज्ञानविज्ञानयो निधि अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्वविषये केनापि कथितं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा विद्यते। कालिदासस्य सर्वे ग्रन्थाः संस्कृतभाषायामेव लिखिताः। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धमस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम्, योगः कर्मसु कौशलम इत्यादय। बहुत ही सुंदर अनुच्छेद। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में। प्रश्न, विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा का संस्कृतम। गणितशास्त्रे आर्यभट्ट कस्य प्रतिपादनम अकरोत्। गणितशास्त्र में आर्यभट्ट ने किसका प्रतिपादन किया, आविष्कार किया, शून्यस्य, शून्य का। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का संस्कृतम। संस्कृत संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। तो संगणक यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है, संस्कृत। अगला प्रश्न, संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा अस्ति। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं किम्। इस वाक्य में अव्यय शब्द क्या है, एव, और यहाँ ऑप्शन सहित लिख देंगे एव। भाषासु इति शब्दे का विभक्ति सप्तमी। भाषासु में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, और यहाँ पर खाली जगह पर ऑप्शन सहित लिख देंगे सप्तमी। पद्यम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लेखनीयानि। पद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उदते सूर्ये धरणी व्यसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, नदति मंद्रे उच्चै ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, पद्य पर एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में। धरणी कदा व्यस्ति, धरती कब हंसती है, उदते सूर्य, जब सूर्य उदय होता है। पक्षी किम करोति, पक्षी क्या करते हैं, कूजति यानी चहचहाते हैं, कलरव करते हैं, चहकते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। नौका कुत्र सेलति, सरितः सलिले सेलति नौका। इस तरह से। पृथ्वी इति पदस्य पर्याय पदम किम। पृथ्वी इस पद यानी शब्द का पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द कौन सा है, धरणी। ऑप्शन सहित यहाँ लिख देंगे खाली जगह में धरणी। सूर्य अस्मिन् शब्दे का विभक्ति, तो सप्तमी, यहाँ लिख देंगे ऑप्शन सहित सप्तमी। नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लेखनीयानि। ये नाट्यांश दिया गया है जिस पर आधारित प्रश्न है। नाट्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर नाट्यांश है। मेना वत्से मनीषितः देवता ग्रहे एव सन्ति, तपः कठिनं भवति, तव शरीरं सुकोमलं वर्तते, ग्रहे एव बस, अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। पार्वती अम्ब, अम्ब यानी माँ, अम्ब तादृश अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, अन्यथा तादृशः पति कथं प्राप्स्यामि।
अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मेना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। पार्वती सत्यं परं मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम् आकुलितं वर्तते। सिद्धि प्राप्य पुनः तवैव शरणम् आगमिष्यामि। अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। बहुत ही सुंदर नाट्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, एक शब्द में उत्तर देना है। मनीषता देवता कुत्र सन्ति? गृहे, घर में। तपः कीदृशः भवति? तप कैसा होता है? कठिनम। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति? पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है? तो पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर जाती है। देवता गृहे एव सन्ति, अत्र क्रियापदम किम? इस वाक्य में क्रियापद क्या है? सन्ति। और यहाँ कोष्टक में लिख देंगे द। विजयया अत्र का विभक्ति? विजयया इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया। स साकम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न, यथायोग्यम श्लोकांशान मेलयत। ये श्लोक की पंक्तियां दी गई हैं जिनको मैच करना है, मिलान करना है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, तो इसका मैच हो जाएगा न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। यानी विद्या को चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, भाई बंधु उसको बांट नहीं सकते, और वह भारकारी यानी उससे विद्या से बोझ वजन भी नहीं लगता। इस तरह से लिख देंगे, आप देख सकते हैं। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। इस तरह से उदित सूर्य धरणी व्यस्ति पक्षी कूजति कमलम विकसति। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो श्लोक दिए हुए हैं उनको मिलान करके इस तरह से लिख देंगे खाली जगह में। अगला प्रश्न, ये जो रेखांकित शब्द दिए हैं उनको आधार बनाकर प्रश्न बनाना है। तो दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति, तो दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति, और कोष्टक में द भर देंगे। कालेन चटकाया संति जाता, तो इससे किस तरह से प्रश्न बनेगा? कस्या कालेन संतति जाता। तो यहाँ कोष्टक में 4 लिख देंगे। चौथा ऑप्शन, धावन समय अश्व किमपि न खादति, तो क्वेश्चन बनेगा कदा कदा अश्वः किमपि न खादति। इस तरह से कोष्टक में 3 लिख देंगे, ऑप्शन संख्या 3। अगला प्रश्न, विद्या राजसु पूज्यते, तो का राजसु पूज्यते, दूसरा ऑप्शन कोष्टक में लिख देंगे। अगला प्रश्न, उचित कथनानाम समक्षम आम और अनुचित कथनानाम समक्षम न, यानी ट्रू एंड फॉल्स वाला प्रश्न है। सही कथन के आगे आम यानी यस हाँ लिखना है, और गलत कथन के आगे न यानी नहीं। तो हरिणः नवघासम खादति, आम यस। धावन समय अश्वः खादति, नो रॉन्ग न। सिंहः नीचै नर्दति, न गलत है। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, यस आम यस। वाग्भूषणम भूषणम न गलत है। वाग्भूषणम भूषणम न, जबकि वाग्भूषण तो भूषण होता है, यानी वाणी रूपी भूषण सभी भूषणों में श्रेष्ठ होता है, जबकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाग्भूषण भूषण नहीं होता, तो ये ना यानी गलत है, अनुचित है। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, आम यानी फूलों के ऊपर चित्र पतंगा उड़ते हैं, आम यानी हाँ यस। अगला प्रश्न, कोष्टकात् उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत,
कोष्टक से उचित शब्द लेकर खाली जगह को पूरा करना है। तो अत्र एका बालिका मधुरम गायति, एका। षड् ऋतवः भवन्ति, षड् यानी 6 ऋतुएं होती हैं। तानि पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति, तानि। द्वौ मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। अहम अद्य नगरम गच्छामि, 12 मासः 12 भवन्ति, महीने 12 महीने होते हैं। 12 यानी 12 भवन्ति होते हैं। अब ये जो वाक्य दिए गए हैं इनको घटनाक्रमानुसार लिखना है, क्रम से लिखना है, घटना के क्रम से, जो पहले हुआ उसको पहले, जो बाद हुआ उसको बाद, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस घटनाक्रम को। सबसे पहले क्या होगा, ए का पहला आ जाएगा 1858 एक ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ, तो सबसे पहले का आ जाएगा। उसके बाद ज्ञ, फिर च, फिर ख, फिर घ। इस तरह से ये सेंटेंस क्रम से हो जाएंगे। पहले ये हो जाएगा नंबर 1, और दूसरा हो जाएगा आपका ये सा स्वमातु संस्कृत शिक्षायां प्राप्तवती, और तीसरा हो जाएगा ये च, और चौथा हो जाएगा सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और पांचवा हो जाएगा आपका सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, और छठा हो जाएगा ग। इस तरह से। तो यह था सेशन एंडिंग एग्जाम कक्षा 7वीं का, क्लास 7th का पेपर संस्कृत का। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।